फिर से एक बार श्वास भरो। क्लियर है? ओम का उच्चारण आज अपन ने सीख लिया। और ये ओम है क्या है भला, ये भी सीख ली। भगवान का, परमात्मा का, परमेश्वर का मुख्य और निज नाम है, जिसमें उसके सारे गुण, सारे कर्म और सारे स्वभाव यानी सारे नाम आ जाते हैं उसमें। तो सबको समेकित करते हैं। संसार में तीन चीजें, कितनी है? एक है परमात्मा जिसको ईश्वर कहते हैं, दूसरा है जीवात्मा जिसको आत्मा कहते हैं या जीव कहते हैं, जो हमारे अंदर भी है, तीसरा प्रकृति है। क्या है? प्रकृति, जिससे हमारा ये रजिस्टर, गद्दा, मकान, हमारा शरीर, बोर्ड, सब कुछ बना है। मोबाइल किससे बना है? प्रकृति से बना है। क्लियर है? तो प्रकृति तो हमारा क्या है? त्रैतवाद का सिद्धांत है। कितने वाद का? त्रैतवाद का। तीन चीजों को हमें मानना पड़ेगा। तीन चीजों को जो मानेगा वही आस्तिक है। जो तीन चीजों को मानेगा वही भगवान की में आस्था रखता है, और जो तीन में से एक को भी नहीं मानेगा वो आस्तिक नहीं। ठीक है? पहली परमात्मा, दूसरी जीवात्मा और तीसरी प्रकृति। परमात्मा, अब देखो इसमें थोड़ा सा एक शब्द समझ लेते हैं। तो वो शब्द क्या है ना? एक इसी से मिटा दूं क्या? मिटा देते हैं, चलो। एक आपने शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद। सुना क्या? सच्चिदानंद का मतलब जानते हो? कोई जानता है तो बता दो। हाँ, क्या है? सत्य क्या है? चित्त क्या है? देखो, समझाओ ना, सच्चिदानंद क्या है? सत्य क्या है? चित्त क्या है? पता है? अच्छा देख लो, इधर समझ ले। अब इसको और क्लियर समझ लो। अभी आपको इनको आता होगा लेकिन ये समझा नहीं पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको और सरल ढंग से अपन देख लेते हैं। अभी सच्चिदानंद का आज एक मतलब समझा रहा हूँ, इसको याद रखना, गांठ बांध के। इसके बाद अपन एक ध्यान की शीतलीकरण की क्रिया करेंगे, फिर समापन करेंगे। देखो क्या है इसके जो प्रयास कर सकते, उसको दूसरा चेतना कह रहे हैं, तीसरा आनंद। आनंद का मतलब जानते हो? मुक्ति का, मोक्ष का आनंद। आनंद की खोज में सारे भटक रहे हैं, आनंद की खोज में सब अपने इकट्ठा हो गए, है ना? तो वो किसके पास है भैया, बताना? आपके पास है क्या? नहीं है। ये प्राप्त करना चाहता है, और वो इस प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होगा ईश्वर के। जब जीव के पास नहीं तो प्रकृति के पास तो क्या होगा? जिसके पास तो चित्त ही नहीं है तो आनंद कहाँ से होगा? और जिसके पास चित्त होता है भैया, उसी के पास आनंद आने की संभावना रहती है। अब जीव के पास चित्त है तो ये ईश्वर के साथ संपर्क में आकर के उसका ध्यान करके आनंद प्राप्त कर सकते। ठीक है? इसीलिए ईश्वर के बाद ये तीनों हैं, तो ये क्या हो गया? सच्चिदानंद। और जीव को क्या कहेंगे? सच्चित कहेंगे। आप लोग, मैं लोग क्या है? सच्चित है, सच्चित। और परमात्मा है सच्चिदानंद, और ये प्रकृति क्या है? सत्य। ठीक है? क्लियर हो गया? इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद बोला है, क्योंकि वो सत्य भी है भी, वो चेतना वाला भी है और आनंद वाला भी है। अब हम आज इतना तो जाना हमने ओम का परिचय, आगे हम और चीज़ों को जाने। तो थोड़ा सा आपने जितनों ने लिखा होगा वो थोड़ा समझ भी लेना, घर जाके इसको एक बार मन में रिवाइज कर। हाँ, इसीलिए बुलाते हैं कि ऐसा परमात्मा जिसके पास आनंद है। हाँ, इसीलिए ठीक है। ध्यान का मेथड होता है, इसमें 9 क्रियाएं होती हैं। और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज आप बेसिक्स की हो, इसीलिए आपको ABCD समझा, सब ABCD।
कल इसकी स्पेलिंग बनाएंगे, परसों इसका सेंटेंस बनाऊंगा, उसके बाद पूरा चैप्टर बताएंगे। अब हम सब लोग अपने अपनी स्थिति में ऐसे बैठे कि हमें कुछ भी असुविधा ना हो। आप चाहो तो भी थोड़ी सी देर के लिए ऐसे पैर खोल लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर काफ़ी देर आप बैठे रहे। अभी हम छोटा सा एक ऐसी क्रिया को कर रहे हैं जिस क्रिया को हम कहते हैं शिथिलीकरण। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। पूरे शरीर में आसानी से कॉपियाँ वॉपियाँ सब साइड में रख दो, थैले साइड में रख दो, किसी से टच मत हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये कॉपियाँ थैलियाँ सब आपकी जगह गिरती हो, थोड़ा रिलैक्स हो गए, है ना। गर्दन को हल्का सा रिलैक्स कर लो, कंधों को कर लो, हाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का, कहीं से अकड़ाई जकड़न कुछ नहीं हो, ये ध्यान रखें। थोड़ा और अकड़ दे, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। कल इसकी भी बड़ी व्यवस्थित तरीका बताओ, ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का बताओ तभी व्यवस्थित। ये कैसे? ठीक है, बैठे हैं ऐसे कि जैसे कुछ भी चुभे नहीं। चुभे का मतलब अपने ही पाँव अपने चुभ रहे हैं, अव्यवस्थित हो रहे हैं। साहब मेरे तो ये टकना चुभ रहा है जी, मैं क्या ध्यान में खेलने से मना किया है, मैं इसको सही भी नहीं कर सकता। सही करो, पहले ही सही करके बैठो। बाद में भी अगर दिक्कत हो रही है तो सही कर लो। दिक्कत ज़्यादा हो रही है ऐसे बैठ जाओ, लेकिन बैठो। किसी को नीचे ही नहीं बैठ सकता, कुर्सी पर बैठो। कोई बैठ भी नहीं सकता, कोई लेटो। जो बैठ नहीं सकता उसके लिए लेटने की व्यवस्था, बाकी नहीं, है ना। तो ये किसी भी तरह से सुविधाजनक दृष्टि से कि साहब मेरे तो घुटने नहीं मुड़ते, ऐसे बैठ जाओ, लेकिन कोशिश करो सीधे बैठो। तो ये थोड़ी सी मैंने व्यवस्था बैठने की बताई, लेकिन जो बैठ सकते हैं अच्छे ढंग से तो वो व्यक्ति अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, है ना। और किसी भी एक आसन को लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं लगा सकते हैं तो सहजता से बैठें। लेकिन ये ध्यान रखना कि आसन लगने में ये नहीं होना चाहिए कि हम कस के लगा रहे हैं। 5 मिनट की हमारी कैपेसिटी में 15 मिनट शिथिलीकरण कराऊंगा, 5 मिनट बाद आपका ध्यान का चला जाएगा आसन। अरे मैं सीधा करूँ, मेरे तो विचार हो रहा है, चलो अभी 2 मिनट बाद बंदी करा देंगे, ये कब रुकेगा, ये बोलता ही रहेगा कि शांति पाठ कब होगा। मैं तो खिंच रहा है, मैं टॉयलेट रोक के बैठा हूँ, इतने सारे लोग बीच में कैसे जाऊँ। अरे भैया सारी विकृतियाँ करके फिर बैठ। तो ध्यान से पूर्व क्या क्रियाएं होनी चाहिए, ध्यान के दौरान क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से पूर्व जो काम करते हैं उसको कहते हैं पूर्व कर्म। क्या कहते हैं? पूर्व कर्म। ध्यान के दौरान ड्यूरिंग द मेडिटेशन जो किया जाता है उसको कहते हैं प्रधान कर्म। क्या कहते हैं? समझ लो इसको। तीसरा होता है पश्चात कर्म, जो ध्यान के बाद हुआ। अपन क्या करते हैं, एकदम हड़बड़ी में आए आके सब ध्यान करा, सबने ध्यान ऐसे ही सोचा, सूर्य नमस्कार कर लिया, दूसरा आसन कर लिया, कपाल बंद कर लिया, अब हम ध्यान करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। मन में अशांति है, ध्यान कैसे शुरू कर लेगा। तो ध्यान से 10-15 मिनट पहले स्थिति बनाई जाती है। क्लियर है? ध्यान से 10 से 15 मिनट पहले स्थिति बनाई जाती है, और बाद में भी आपका जल्दी भी है तो बाद में भी 10-15 मिनट स्थिति बनी रहने चाहिए। एकदम से किसी की शक्लें देख रहे हैं, एकदम से बड़ बोल रहे हैं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ध्यान के बाद शांत रहना चाहिए। इतनी सारी बढ़िया स्थिति पैदा करें, उसका आनंद तो उठाओ। वापस कैसे आएगी? तो शिथिलीकरण में हम क्या करेंगे, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ेंगे। मैं जहाँ पर बोलूँगा मन को यहाँ ले जाओ, तो उधर मन को ऐसे पानी की तरह बिखेर देना। जैसे अपन पानी का गिलास नहीं बिखेर देते हैं ऐसे जमीन, तो पानी फैल जाए। आपको मैं मन के लिए बोलूँगा मन मस्तिष्क में ले जाओ, तो अपने सिर में ले जाना, और मैं कहूँगा यहाँ पर फैला दीजिए। आपको मन को फैला दीजिए। तो फैलाते ही ये आपके मन और ये जो मस्तिष्क है ना, दोनों लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये अपने आप ढीले छोड़ दो, ढीले छोड़ दो। फिर अपने मन को यहाँ से उठाओ, अपने फोरहेड पर ले, तो यहाँ से समेट लिया मन को, फिर यहाँ फोरहेड पर लिया, फिर टिकेट दिया, फिर सिर को ढीला छोड़ दिया, आँखों को, फिर गालों को, नाक को, होंठ को, कानों को। धीरे धीरे मैं आपको गले पर मन को ले आऊँगा, फिर गर्दन पर ले आऊँगा, फिर दाएं कंधे पर मन को ले आओ। इसके अंदर ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, सारा शरीर ढीला छूटेगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी सारी। मैं जब भी बोलूँ कमर ढीली छोड़नी, गर्दन छोड़नी, तो भी आपको रीढ़ की हड्डी सीधी ढीली किस चीज़ को छोड़ेंगे? मांसपेशियों। तो कंधे की मांसपेशियों को, दोनों को एक साथ आप ढीला नहीं छोड़ सकते।
एक को ढीला छोड़ पाए। जैसे मैं बोलूँ दाएं कंधे में, राइट शोल्डर में मन को ले जाए, कॉन्सेंट्रेट करें और इसको अंदर से ढीला छोड़ने की कोशिश करें। और आप सोचे हुए उसी साइड ढीला छोड़ भी जाए, फिर इधर से मन को ले जाए कोहनी तक, इतने भाग को ढीला छोड़ें, फिर इतने भाग को ढीला छोड़ें, फिर अंगूठे को, अंगुलियों को, सबको ढीला छोड़ें। जल्दी नहीं करनी, मेरी आवाज़ के साथ चलो। फिर मैं बोलूँगा धीरे धीरे वापस आइए, कोहनी से होते हुए कंधे तक आइए, फिर गर्दन से पीछे होते हुए फिर अपने बाएं कंधे पर आइए, फिर धीरे धीरे ऐसे शीतलीकरण कराऊंगा। किसी तरह चलना है, कोई जल्दी नहीं कर। तो दोनों तरफ ढीला हो गया। फिर धीरे धीरे कहूँगा वक्षस्थल पर, वक्षस्थल को ढीला छोड़िए, पीठ को ढीला छोड़िए, पीठ को छोड़िए, कमर को छोड़िए। फिर दाएं कूल्हे पर दाएं जंघा को ढीला छोड़ेंगे घुटने तक, धीरे धीरे पिंडली को, पैर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एक पूरा शिथिलीकरण है। दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये मेडिटेशन से पहले की जाने वाले कारण वो करा। ठीक है, ध्यान से, कोई गर्मी सर्दी का एहसास कुछ नहीं। 3 बार और शिथिलीकरण शुरू करें। इधर उधर का कोई विचार नहीं करना, है ना। किसी को छींक आदि या कुछ काट रहा है, कोई जीव को, उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लग रहा है कि मच्छर या कुछ है, सही कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी और कोई गतिविधि नहीं करनी, बिल्कुल प्रयास करना कि आप बिल्कुल बिना हिले डुले अपने उस काम को करें जो मन से किया जा रहा है, करवा। हाँ, वो बिल्कुल नहीं लगेगी, नहीं बिल्कुल गर्मी हो जाएगी। हाँ, आज तो कर दो, कर थोड़ी सी दूसरी व्यवस्था करें। चलो सीधे होकर बैठ जाएं। हाँ, 3 स्थितियों में हम हाथ रख सकते हैं। एक ध्यान मुद्रा, दूसरा कटोरी बना के गोद में, तीसरा कटोरी बना के। 3 में से चौथी कोई स्थिति नहीं रखनी, कोई सीधी रखनी। आँखें कोमलता से बंद करें, गहरा श्वास करेंगे। मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर ओंकार का नाम। श्वास करेंगे फिर से। श्वास भरेंगे फिर से। अपने मन को अपने मस्तिष्क में ले जाए, अपने सिर में ले जाए, कमर को सीधा रखें, पर जागरूकता पूर्वक बैठे। मन को बिना इधर उधर भटकाए हम ध्यान कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले शिथिलीकरण के लिए अपने मन को मस्तिष्क में ले जाएं, इसको फैलाएं, पूरी तरह से फैला दें, बिखेर देने पूरी तरह से अपने सिर के अंदर बिखेर, सब स्थानों से अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ देंगे, शिथिल कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। अब यहाँ से मन को वापस समेटें। सिर को तो अंदर ढीला छोड़ा तो वो ढीला ही छूटा रहेगा, शिथिल ही है। अपने मन को अपने फोरहेड यानी कि माथे पर, ललाट पर ले आए, इसके ऊपर बिखेर दें, इसके अंदर भी बिखेर देंगे, इसके अंदर के समस्त भाग को ढीला छोड़ते चले जाएं, शिथिल करते चले जाएं, रिलैक्स करते चले। आंखें खोलने का तनिक भी प्रयास न करें। बहुत संसार हमने देख लिया, अब अपने भीतर के जगत की यात्रा। नासिका पर अपने मन को ले आए, शिथिल करें, ढीला छोड़ें। आंखों की पलकों पर आंखों को भीतर से शिथिल, दाएं गाल को शिथिल करें, बाएं गाल को शिथिल करें, होठों को ढीला छोड़ें, शिथिल कर देंगे। शिथिल कैसे होगा?
मन को बस उसके ऊपर ले जाओ और संकल्प पूर्वक इसको अंदर से ढीला छोड़ने का प्रयास करते हो। हाँ, ये गाल भी शिथिल होते, अपनी ठोड़ी पर मन को ले, अपने दाएं कान पर मन को ले जाए और कान की मांसपेशियों को भीतर से शिथिल करने का प्रयास करें। अपनी ठोड़ी से होते हुए अपने बाएं कान को शिथिल करें, अपने गले को शिथिल करें, अपनी गर्दन को शिथिल करें, अंदर से इसकी नसनायों को ढीला छोड़ना हो। अपने दाएं कंधे पर अपने मन को टिकाएं, ढीला छोड़े दाएं कंधे की मांसपेशियों को। अपने कोहनी तक के समस्त भाग को शिथिल छोड़ें। अपनी कोहनी के बाद भुजा, अपने हाथ, इन सब तक अपने मन को ले जाएं और ढीला छोड़ते चलें। अपने अंगूठे, अंगुलियों सबको बारी बारी से क्रमशः शिथिल करते चले जाएं। मन को पहले अंगूठे के भीतर ले जाएं, अंदर की संरचना को मन की आंखों से देखने का प्रयास करें और अंदर अंगूठे को पूरा ढीला छोड़ें और फिर से इससे मन को निकालें कि पहली उंगली मिली। ऐसे बारी बारी से पांचों उंगलियों को आप शिथिल करिए। मैं समय दे रहा हूँ। पांचों उंगलियों को हमने बारी बारी से शिथिल किया है। अब हम फिर से कोहनी से होते हुए कंधे पर ले आए मन को। अब कंधे से पीछे गर्दन से होते हुए बाएं कंधे, लेफ्ट शोल्डर पर मन को ले आए। इसको शिथिल करें, ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। धीरे धीरे कोहनी तक के भाग को ढीला छोड़ें। यही क्रम अंगुलियों तक चलेगा, इसके लिए भी आपको समय दे रहे हैं, कर लीजिए। समस्त अंगुलियों और अंगूठे को हमने शिथिल कर दिया। अब अपने मन को फिर से कंधे तक ले आए, भुजा से होते हुए लिया। अपने वक्ष स्थल को ढीला छोड़े, छाती को, सीने को शिथिल करने के। कमर सीधी बनी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। अपने आप का अवलोकन करके देखिए कि मैं झुक तो नहीं गया। अपने वक्ष स्थल की समस्त मांसपेशियों को अंदर से ढीला छोड़ने का प्रयास करते चले। अपने पेट पर मन को ले आए, पेट को अंदर से ढीला छोड़ने का प्रयास करते चले। अपने मन को केवल एक जगह लगाएं, शिथिलीकरण में। मन को बिखरने ना दें। केवल और केवल मेरी ध्वनि आपके कानों में पहुंचनी चाहिए। मन को पीठ पर और कमर पर ले आए। पूर्ण रूप से पीठ और कमर को शिथिल करते चले। अपने दाएं जंघा को ढीला छोड़ें। अपने घुटने तक के समस्त भाग को शिथिल करें। घुटने से नीचे पिंडली और एड़ी तक के समस्त भाग को ढीला छोड़ें। अब पैर के तलवा, पूरा पैर का भाग और अंगूठे को ढीला छोड़ें।
अंगूठे से मन को बाहर निकालें, बारी बारी से एक एक अंगुली को ढीला छोड़ते चलें। अपने मन को फिर से पैर की एड़ी घुटने आदि में लाएं और घुटने से फिर जंघा पर ले आएं और फिर दूसरी ओर भी इसी क्रिया को दोहराएंगे। आप पूरा समय दे रहे हैं। घुटने तक के समस्त भाग को ढीला छोड़ें। माई जंघा, माई पिंडली को ढीला छोड़ें, बाएं पैर को ढीला छोड़ें, एड़ी को ढीला छोड़ें, तलवे को। अपने अंगूठे और अंगुलियों को ढीला छोड़ें। पूरी जागरूकता को, आलस्य को अपने ऊपर भारी ना होने। अब देखें अपने आप में, अंदर ही अंदर देखने का, अंदर ही अंदर प्रयास करें कि मेरे शरीर का कौन सा भाग है अभी जो कसा हुआ है। सब कुछ ढीला छूट गया, शिथिल हो गया, या फिर कोई ऐसा भाग है जहाँ अभी कसावट, तनाव, खिंचावट है, नहीं रहा, सब कुछ अपने मन को अपने हृदय में लिया, मध्य में, छाती के बिल्कुल मध्य में अपने मन को दिखा और एक लंबा श्वास भरकर के साथ ओंकार का इकरार। इस ओंकार की नाद का अपने भीतर अनुभव करें। परम पिता परमात्मा निराकार और सच्चिदानंद, उस चित्त में आनंद देने वाले उस परमेश्वर का आधान हमारे हृदय में करें। और हृदय को प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित करने का प्रयास। जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी हमें मिली, जो हम चाहते थे वो मिल गया, जिसके परमात्मा की गोद में हम बैठना चाहते थे, ऐसा लग रहा है जैसे हम उसकी गोद में बैठे और वो होगा तो निश्चित रूप से हृदय गदगद हो जाए, प्रफुल्लित, आत्म प्रफुल्लित स्थिति हमारे चेहरे पर भी प्रसन्नता के रूप में दिखे। जैसे कोई कली खिलती चली जाती है, फूल बनाती चले, ऐसे हमारे हृदय को खिलाते चले, खिलाते चले, विस्तार देते चले। आत्मा वहीं रहता है, मन को भी हमने वहीं निकाला। सच्चित्त को आनंद से जोड़ने के प्रयास का ही नाम था समाधि। अपने मन को बाहर के समस्त तारों से, समस्त विचारों से काट कर अपने भीतर इकट्ठा करने, समेटने का प्रयास। प्रत्याहार, श्वास को जहाँ का तहाँ रोक दीजिए, न भरना है न छोड़ना है, वहीं का वहीं रोक दीजिए और मन ही मन ओम का जप करें। आवाज नहीं आती, मन सांस रोकिए, तत्काल जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए, न अंदर भर के रोकिए न बाहर छोड़ के, जहाँ का तहाँ रोकिए। यहीं से अंदर ही ओम उच्चारण करेंगे और इस क्रिया को शुरू करेंगे। क्षमता हो इतना रोकिए, फिर श्वासों को सामान्य करें। एक बार फिर से इसी क्रिया को, श्वासों को तत्काल जहाँ का तहाँ रोकने की क्रिया को दोहराएंगे। रोकने की श्वास,
पुनः सभी लगा लेंगे। पहले हाथ पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद रखें। परमात्मा के आनंद स्वरूप का मैं एक बार चरण करूँगा, आपको मेरे बाद आनंद।